शुभ नाम? मेरा नाम तन्मय सिंह। तन्मय जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं सिविल सर्विस एस्पायरेंट हूँ और यहीं दिल्ली में रह के तैयारी करता हूँ। अच्छा, आज आपका धरना करने का क्या कारण है? हमारी मांग है कि 1979 में जब इन्होंने बृहद स्तर पर परिवर्तन किया था और इन्होंने प्रारंभिक परीक्षा की शुरुआत की थी उस साल से, और हिंदी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी मेंस की परीक्षा लिखने की अनुमति दी थी सारे अभ्यर्थियों को। अच्छा, उस आधार पर उन्होंने 3 फ्रेश अटेम्प्ट्स दिए थे उस साल और 2 साल का एज रिलैक्सेशन दिया था। 1990 में जब किसी कारणवश एसी का पेपर इंक्लूड हुआ था और उस साल भी उन्होंने 1 साल का एज रिलैक्सेशन दिया था और 30 साल से बढ़ाकर 31 साल एज की थी। 1992 में जिस साल मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी उस साल भी अपर एज लिमिट बढ़ाकर 33 साल की गई थी और एज हमें अटेम्प्ट्स की संख्या जो है 5 कर दी गई थी। अच्छा, लेकिन ये परिवर्तन सिर्फ 1 साल के लिए था। 1 साल के लिए खाली? ये सिर्फ 1 साल के लिए था। 1979 में 6-7 साल के लिए था ये परिवर्तन। लेकिन 1993 वाला जो परिवर्तन था, 1992 में जो नोटिफिकेशन आया था, वो परिवर्तन केवल 1 साल के लिए था। वो उस दुविधा में था कि कौन ओबीसी है, कौन जनरल है। तो इस दुविधा में उन्होंने सारे लोगों को 5 अटेम्प्ट्स दिए हैं और 33 साल एज लिमिट की, जब तक कि निर्धारण नहीं हो गया कि कौन ओबीसी है, कौन जनरल है। अच्छा, तो इन 3 प्रेसिडेंट्स के बेस पर हमारी मांग ये है कि 2013 में अभी तक का सबसे बड़ा परिवर्तन 1979 के बाद का है यूपीएससी के पाठ्यक्रम में, और इससे लाखों संख्या में अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं। उन्हें नए पाठ्यक्रम के अनुरूप स्वयं को ढालने के लिए कम से कम 3 साल का एज रिलैक्सेशन और 3 फ्रेश अटेम्प्ट्स दिए जाने चाहिए, क्योंकि इसने कहीं ना कहीं से रूरल बैकग्राउंड और गरीब आर्थिक पृष्ठभूमि के छात्रों को हाशिए पर ढकेल दिया और हम उन लोगों से कम्पीट नहीं कर पा रहे जिन्हें शुरुआत से ही सारे संसाधन सुलभ थे। और इस दशा में अच्छा, मैं आपको 2011 का जब इन्होंने पहली बार परिवर्तन किया था, सीसेट का पेपर लागू किया था, उस साल जो हिंदी बैकग्राउंड के छात्र थे और जो क्षेत्रीय भाषाओं के छात्र थे उनकी संख्या करीब घट के 1/10 रह गई अभी तक। 2011 का डेटा यूपीएससी का कहता है कि 2010 की मेंस की परीक्षा में 4400 लोग बैठे थे हिंदी माध्यम से, और 2011 की परीक्षा में जब इन्होंने लागू किया चेंज, उस साल वो घट के मात्र 1700 रह गए। अच्छा। तमिल में 14 से घटकर मात्र 7 रह गए, तेलुगु में 69 से घटकर मात्र 29 रह गए। तो ये सफाया पूरा का पूरा जो है हिंदी माध्यम से लेकर सभी क्षेत्रीय भाषाओं के विद्यार्थियों का हुआ है। और इससे जो हमारा असली भारत है, जो वास्तविक भारत है, जो गाँवों में बसता है और जो कस्बों में बसता है, उसका प्रतिनिधित्व हमारी सर्वोच्च प्रशासनिक सेवाओं में अब घट कर आने वाले समय में 2013 का मैं आपको डेटा बताऊं, 2013 में इस बार हिंदी माध्यम से मात्र 72 लड़के पास हुए हैं इलाहाबाद में, और कुल पूरे भारत मिला के संख्या 300 से ऊपर नहीं है। इस आधार पर देखें तो इस बार जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है मेंस में वो घट के अब ये समझिए आने वाले समय में जो फाइनल सिलेक्शन होंगे मुश्किल से 1 या 2 या 3 होंगे। तो ये जो एक्सक्लूशन है, जो इतना बड़ा बहिष्करण हुआ है जो हमारे एक समाज के एक बड़े तबके का, इसके पीछे आपको पहले उन्हें समय देना चाहिए था, क्योंकि हम परिवर्तन के विरोधी नहीं हैं। आप परिवर्तन करें लेकिन उसके लिए पर्याप्त समय दें ताकि हम उसके अनुसार स्वयं को ढाल सकें। हमारी पूरी मांग का सिर्फ जस्ट यही है कि हम 3 साल एज रिलैक्सेशन और 3 फ्रेश अटेम्प्ट्स मांग रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा है। 1979 में जब ये चीज़ हुई थी, जब परिवर्तन हुआ था, तो उन्होंने 3 साल फ्रेश अटेम्प्ट दिए थे, 3 फ्रेश अटेम्प्ट्स और 3 साल का एज रिलैक्सेशन। ऑन दैट बेसिस we are demanding that we also should be given this privilege, because the major change after 1979 has been carried out this year. आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र यूपीएससी के हिसाब से 30 हो चुकी है, क्योंकि मैं अटेम्प्ट्स मेरा भी खत्म हो गया है। कितने साल से आप तैयारी कर रहे थे इसकी? मैं देखिए सर, मैं तैयारी कर रहा हूँ 27 साल की उम्र से। अच्छा। और पिछले 3 पैटर्न मैंने पुराने ट्रेडिशनल पैटर्न पे दिए, 3 एग्जाम्स, और चौथे पैटर्न में अचानक इन्होंने कहा कि देखिए लास्ट मोमेंट तक ये डायलेमा स्टूडेंट्स बना रहा कि ये चेंज इस साल लागू होंगे कि नहीं होंगे। 5 फरवरी को रिपोर्ट नोटिफिकेशन आना था, उस दिन उन्होंने एक छोटा सा नोटिस दिया यूपीएससी ने कि ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस वी आर अनेबल टू इशू नोटिफिकेशन दिस टाइम। 1 महीने बाद नोटिफिकेशन आता है कि इतना व्यापक परिवर्तन कर दिया गया है कि मेंस का इन्होंने पहले जो सब्जेक्ट होते हैं सब्जेक्ट हटा दिया और करीब 70% सिलेबस इन्होंने चेंज करके रख दिया। अमूलचूल परिवर्तन था, उसके लिए इन्होंने समय नहीं दिया। अच्छा, 1986 में जब इन्होंने आयु सीमा घटानी थी, 2 साल पहले इन्होंने बता दिया था 84 के नोटिफिकेशन में। 1979 में 79 में जब इन्होंने
प्रारंभिक परीक्षा शुरू की तो 1 साल पहले सारे छात्रों को इस बारे में सूचित कर दिया, लेकिन इस बार कोई इंटीमेशन नहीं दिया गया, कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई और इस आधार पर इतना बड़ा सिलेबस चेंज कर दिया और छात्र हमारे जो 3 साल से ट्रेडिशनल पैटर्न पर तैयारी कर रहे थे अचानक इस दौड़ से ही बाहर हो गए और ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं हम सारे लोग। लगभग कितने छात्र प्रभावित हुए होंगे इससे? इस साल यूपीएससी का जो डेटा है करीब 8 लाख छात्रों ने दिया। अगर आखिरी अटेंड वालों को माने तो वो डेटा करीब 1 से 1.5 लाख बैठता है। अच्छा, ठीक है। और इसके अलावा 2011 से भी प्रभावित छात्र करीब इन सारे लोगों को अगर मिला दिया तो करीब 5 लाख छात्र इससे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हैं। और साथ ही यूपीएससी के हिसाब से स्टेट जितने भी कमीशन हैं वो भी अपना सिलेबस और बाकी चीज़ें अकॉर्डिंगली चेंज करते रहते हैं। तो अगर देखा जाए तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इससे करीब 40 से 50 लाख छात्र जो है प्रभावित हो रहे हैं और उनके घरों को जोड़ दिया जाए जिससे, क्योंकि हमारे क्षेत्रों में यूपीएससी एक ड्रीम होता है, लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। और जब आप किसी का, और अगर देखा जाए तो हमारे घर में बचपन से ही बच्चों के दिमाग में ये चीज़ भरी जाती है कि यूपीएससी में जाओ, वहाँ आपके पास शक्तियाँ होंगी अपने समाज को अपने हिसाब से बदलने की। तो ये सारे सार्थक परिवर्तन यूपीएससी के माध्यम से कर सकते हो। अचानक ये जो है इतना बड़ा वर्ग एक्सक्लूड हो गया, इनके फंडामेंटल राइट्स का क्या? 1979 में जो तत्कालीन चेयरमैन किदवई साहब थे उन्होंने 3 फ्रेश अटेम्प्ट्स और एज रिलैक्सेशन को हमारे फंडामेंटल राइट से जोड़ा था और बाकायदा उन्होंने एक कॉलम में इस चीज़ को निकाला था। तो अगर देखा जाए तो इस साल हमारा सबसे बड़ा फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ। नए पैटर्न में हमें नए सिरे से प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिले, हमारी सिर्फ यही मांग है। 3 फ्रेश अटेम्प्ट्स चाहिए और 3 इस साल एज रिलैक्सेशन चाहिए। धन्यवाद। भारत के संविधान निर्माता, दलित, आदिवासी एवं पिछड़े समाज के संरक्षणकर्ता, भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखी गई पुस्तकें, उनके द्वारा लिखे गए भाषण एवं लेख खरीदने के लिए संपर्क करें निखिल सबलानिया, नई दिल्ली। फ़ोन 852-7533-051 एवं 901-330-6236। इसके लिए आप ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल है sablanan@gmail.com। पुस्तकें आप दिल्ली में आकर या कहीं भी डाक द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, डॉक्टर BR अम्बेडकर बुक्स। भारत एवं समस्त विश्व को धम्म का ज्ञान, बुद्धि का ज्ञान एवं शांति का संदेश देने वाले शाक्य मुनि गौतम बुद्ध के धम्म के सिद्धांतों, बौद्ध धर्म की भारत को देन पर एवं समस्त विश्व को बौद्ध धर्म की देन और बुद्ध धर्म के इतिहास पर महत्वपूर्ण पुस्तकें पढ़िए और समाज को वह दिशा दीजिए जो गौतम बुद्ध ने 2500 वर्षों पहले देकर संसार को बौद्धमय किया। पुस्तकें खरीदने के लिए संपर्क करें निखिल सबलानिया, नई दिल्ली। मोबाइल नंबर हैं 852-7533-051 अथवा 901-330-6236। एक बार दोबारा सुनिए 852-7533-051 अथवा 91-330-6236। ईमेल पर है sablanan@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, डॉक्टर BR अम्बेडकर बुक्स।